गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। मैं हूं संगीता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर संगीता जर्नी। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड मस्ती में होंगे दोस्तों। तो आज हम अगेन उदयपुर में ही हैं और आज जो है हमारा लास्ट डेस्टिनेशन महाराणा प्रताप का जो मेरा सीरीज़ चल रहा है, ट्रेल चल रहा है, उसका जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो हम विज़िट करने जाएंगे और वो है चावंड, जहाँ पे महाराणा प्रताप की समाधि है। जो लास्ट फ्यू इयर्स थे ना महाराणा प्रताप के, तो वो वहीं पे उन्होंने गुजारा था। और वहाँ पे एक फोर्ट है, तो फोर्ट का तो अभी कुछ इतना ज़्यादा बाकी नहीं है और रुइंस वगैरह है फोर्ट का। और वहीं पे उन्होंने अपने लास्ट जीवन के जो बाकी पल थे ना, वहीं पे उन्होंने गुजारे थे और वहीं पे उनका डेथ हो गया था। तो वहाँ पे उनका समाधि है, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और आप लोगों को भी लेके जाएंगे। और बहुत मज़ा आ रही है ये महाराणा प्रताप ट्रेल सीरीज़ में और आई होप आप सबको भी मज़ा आ रही हो। और आज हमारा लास्ट डे है उदयपुर में और उसके बाद हम हो सकता है कि सिटी पैलेस भी जाएं। सिटी पैलेस में बहुत बार जा चुकी हूँ, तो यू नो आई ट्राई टू लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट चावंड भी मैं जा चुकी हूँ बहुत बार, बट फिर भी मैं जाऊँगी क्योंकि यू नो आई एम अ बिग फैन ऑफ महाराणा प्रताप और मैं जाके फिर से उनको महसूस करना चाहती हूँ। तो चलिए हमारे साथ और इन्जॉय कीजिए हमारा दिन और ये महाराणा प्रताप का ट्रेल। तो बस हमारी जर्नी हो गई है शुरू। उदयपुर से चावंड है भैया, कितने किलोमीटर? 69 कह रहे हो? 69। हाँ 69 किलोमीटर। तो कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटा 20 मिनट। हाँ 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। और आज दिन भी अच्छा है, बहुत ब्राइट एंड सनी डे है। नहीं तो कल जो था ना बहुत ही लाइक यू नो फॉगी डे था। तो चलिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए हमारा जर्नी। माँ चामुंडा देवी, हाँ ये है ना। और यहीं से फोर्ट भी जाते हैं। इतना बदल गया ना? हाँ यही है, पूजा कर रहे हैं महाराणा प्रताप। हम पहुंच गए हैं चावंड। और चावंड जब आओगे, मैं जब 6 साल पहले आई थी तो इतना बिजी नहीं था। आज तो मैं देख के हैरान हो गई, कितना बिजी हो गया और बहुत सारे घर वर बन गए हैं। तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि ये जो इलाका था ना, ये पूरा सुनसान था। तो ये है चामुंडा देवी की मंदिर और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे महाराणा प्रताप की स्टैचू बनाई गई है और वो ऐसे पूजा कर रहे हैं। तो महाराणा प्रताप जो थे, ये मंदिर के सामने ही इस तरफ फोर्ट है, लेकिन फोर्ट का जो है ज़्यादा अवशेष बाकी नहीं है, जो कि हम मंदिर के बाद जाएंगे। तो महाराणा प्रताप ने इसलिए यहाँ पे फोर्ट बनाई क्योंकि यहाँ पे चामुंडा देवी की मंदिर थी और वो यहाँ पे पूजा करते थे। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि उनके जो लास्ट फ्यू इयर्स थे उन्होंने यहीं गुजारा, अराउंड 10-15 इयर्स उन्होंने यहीं गुजारा। जब उन्होंने मेवाड़ को स्वतंत्र कर लिया था तब उनको लगा कि चावंड इज़ अ सेफ प्लेस टू स्टे। तो यहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने फोर्ट बनवाया और यहीं पे वो रहते थे। और ये कह सकते हो कि आप यहाँ पे उन्होंने 10-12 साल उन्होंने अपनी लाइफ जी, नहीं तो उससे पहले तो उनकी लाइफ तो सिर्फ युद्ध में ही बीता। तो ये है चामुंडा देवी की मंदिर। पहले हम मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं फोर्ट। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। ये देखिए, ये है मंदिर।
फील हो रहा है। देखो इसी मंदिर में महाराणा प्रताप पूजा करते थे और उनकी वाइब्रेशन तो यहाँ पे भी है ना। उन्हें कितनी पूजा किए होंगे ना। तो ये देखो और हम भी यहाँ पे हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ना मम्मी। महाराणा प्रताप की वाइब्रेशन तो है ना यहाँ पे। कितना पूजा उन्होंने किया होगा। हाँ हाँ अच्छा कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। ये देखिए आज इतना अच्छा दिन भी है, वर्ष का ईयर का शुरुआत है और हम आ पहुँचे हैं चामुंडा देवी मंदिर, जहाँ पे महाराणा प्रताप पूजा करते थे। और पता नहीं क्यों उनकी वाइब्रेशन मुझे ऐसा लगा कि हर तरफ फैला हुआ है ना। क्योंकि ये मंदिर तो वही की वही है, जो नहीं रहे वो है महाराणा प्रताप। पर देखो आज भी उनकी स्टैचू यहाँ पे बनी हुई है। मंदिर को वो अभी तक पूजा कर ही रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए इसके बाद वो जो मेरे पीछे देख रहे हैं वहाँ से एक गेट है, वहाँ से हम जाएंगे फोर्ट के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया फोर्ट में उतना कुछ बाकी तो है नहीं, लेकिन जो कुछ भी है हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है संरक्षित स्मारक। यह स्मारक प्राचीन the monument has been declared to be a national importance under the ancient monuments and archaeological sites and remains Act 1958। वो सारा कुछ रूल लिखा हुआ है। और ये जो है यहाँ से एक गेट है, ये देखिए यहाँ से एक गेट है। और ये जो आपको दीवारें दिख रही है ये सारा कुछ यहीं से बाकी रह गया है फोर्ट के नाम पे। वो देखिए एक बड़ा सा दीवार आपको ऊपर दिखेगा। तो मंदिर के बगल में ही उन्होंने ये फोर्ट बनवाया। तो ये मुझे लगता है ये मंदिर के आंगन में फोर्ट के आंगन में ही ये मंदिर उन्होंने ऐसा कुछ डिज़ाइन करके उन्होंने अपना फोर्ट बनवाया था। चलिए और ये देखिए ये फोर्ट का परकोटा है। और जैसे कि हम आ रहे थे चावड़ तो हमें देखने को मिला कि पहाड़ी, बहुत सारे पहाड़ियों के बीच में एक समतल भूमि है चावड़। तो इट वाज रियली वेरी प्रोटेक्टेड, यू नो, बहुत ही प्रोटेक्टेड जगह थी। इसलिए महाराणा प्रताप अपनी शांति से 10-12 साल यहीं पे जिए। तो जब हम 2015 में आए थे तो ऐसा कुछ रोड वोड नहीं बना हुआ था। ऐसे ही ये जो फोर्ट दिख रहा है ना आपको, उसमें वो कच्चा रास्ता होता है ना, ऐसे हिल हम लोग क्लाइंब कर के रास्ता खुद बना के हम लोग ऊपर तक गए थे। ऊपर भी क्या, उतना ऊपर भी नहीं है वो। लेकिन अभी जो है यहाँ पे रोड वोड बन गया है तो पता नहीं, और बस्ती भी बहुत बस गई है तो थोड़ा अलग तो लग रहा है मुझे। तो हमने पूछा ना तो वो बोले कि हाँ गाड़ी ऊपर तक जाती है। हाँ देखो ये रहा वो फोर्ट है, वो जो पीछे था ना उनका फोर्ट था। वहाँ तो हमको ऐसे ही चल के तो हम आ गए हैं ये चावड़ में। यहाँ महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा स्टैचू है, पहले हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है महाराणा प्रताप established चावड़ as the new capital of मेवाड़ in the year 1585 AD. He spent the last 12 years, जैसे मैंने आपको बताया कि 10-12 साल उनका last years जो था उन्होंने यहीं बिताया his life here. During his reign he built a palace and a temple of goddess चामुंडा। तो अच्छा, तो चामुंडा देवी का जो टेम्पल है वो भी उन्होंने ही बनाया। और ये जो फोर्ट हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में वो भी उन्होंने ही बनाया। He left for his heavenly abode from here on 19 January 1597। तो 1597 में उनका यहीं पे डेथ हो गया। और his cenotaph, जो कि हम उनका छतरी अभी थोड़ी देर में जब फोर्ट देख लेंगे तब हम विजिट करेंगे। और यहाँ से थोड़ी दूर में उनका अबाउट 2 किलोमीटर्स पे उनकी समाधि बनी हुई है फ्रॉम चावड़ इन अ लेक नियर बांडोली। तो यहीं पे है। तो चलिए पहले हम देखते हैं महाराणा प्रताप का स्टैचू जो यहाँ पे बना हुआ है। हरिदेव जोशी यहाँ लिखा हुआ है। और ये 1976 में उन्होंने महाराणा प्रताप के होमेज पे करने के लिए यहाँ पे इतनी बड़ी स्टैचू बनाई। और ये देखिए उनके साथ हैं राणा पुंजा, जो भीलों के सेनापति थे और जिन्होंने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध में
लाइक उन्होंने साथ दिया और वहीं पे वो शहीद हो गए, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था। और ये सारे उनके ही सारा। और ये है भामाशाह, ये वाली स्टैचू जो है वो भामाशाह का है। और भामाशाह जो थे वो महाराणा प्रताप को अपना सारा धन जो है उन्होंने महाराणा प्रताप को दे दिया मेवाड़ की संरक्षण के लिए, क्योंकि जब हल्दी घाटी की युद्ध हुई तो बहुत सारा जो है ना महाराणा प्रताप के पास कुछ भी नहीं बचा था। तो उसी टाइम पे भामाशाह ने उनको वो अपना सारा धन देके बाकी जो मेवाड़ का जो स्ट्रैटेजी जो बना रहे थे महाराणा प्रताप, उसके लिए उन्होंने मदद किया। ये देखिए ये सारा उनके स्टैचूज बने हुए हैं और ये उनको सम्मान देने के लिए 1976 में महाराणा प्रताप को सम्मान देने के लिए ये स्टैचू बनाया गया था। और ये कुछ ऐसा ही लगता है जैसे हल्दी घाटी में हम देखे ना महाराणा प्रताप का स्मारक, तो वही ऐसा ही कुछ दिखता है। थोड़ा सा ये छोटा है, वहाँ का बड़ा है। और ये देखिए यहाँ से महाराणा प्रताप का छतरी भी दिखता है वो दूर उधर। और अगर चारों तरफ आप अगर देखोगे तो पूरे पहाड़ी है। और चावंड का जो वो है वो एक समतल एरिया पे है, तो पूरी 2-3 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। ये देखो चारों तरफ। और देखिए यहाँ से आपको दूर में महाराणा प्रताप का छतरी भी दिखेगा, जो हम अभी थोड़ी देर में जाएंगे। बहुत दूर है, शायद मेरा कैमरा जो है कैप्चर ना कर सके। लेकिन ये जो मेरे पीछे दिख रहा है, ये देखिए ये जो मेरे पीछे दिख रहा है, ये आपको ये जो रूइंस दिख रहे हैं यहाँ पे, ये था महाराणा प्रताप का चावंड का फोर्ट। अभी हम वहाँ पे जाएंगे। वैसे यहाँ के लिए ना कोई सीधा ऐसा कोई रास्ता बना नहीं है, तो हम लोग ना ऐसे ही जंगल के थ्रू वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। वहाँ हम जाएंगे इसके बाद। वो लगता है ना, हाँ देखो ये जो रास्ता है वो जाता है ऊपर महाराणा प्रताप के जहाँ पे स्टैचू है। फिर जैसे ही आप नीचे आते हो तो यहाँ पे एक कच्चा रास्ता है जो उनके फोर्ट की तरफ जाती है। तो हम लोग ये कच्चे रास्ते से चल के ऊपर फोर्ट पे जाएंगे। और वो दिखा दो, वो है गेट, ठीक है ना। फिर गेट से आप जाते हो वहाँ ऊपर और ये रास्ता है यहीं पे, यहाँ से हम फोर्ट पे जाएंगे। चलिए और यहाँ दिखा दो, ये देखो देखो यहाँ से शुरू होती है उनका फोर्ट। जैसे कि मैंने बताया फोर्ट में कुछ अभी बचा नहीं है, थोड़े से रूइंस हैं जो हम जाके देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ आते हैं महाराणा प्रताप को फील करने के लिए, ना कि वो सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए। और दूसरी बात ये कि ये फोर्ट को अभी किसी ने प्रिजर्व नहीं किया, ना यहाँ टिकट लगती है ना यहाँ कुछ लगती है। वो जो ऊपर महाराणा प्रताप की जो स्टैचू भी है ना, वहाँ पे भी मेंटेनेंस अच्छा नहीं है। दिल दुखता है अभी पता नहीं, जो भी ये वीडियो देख रहा हो, अगर वो इस काम से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ कुछ कीजिए। इन चीज़ों को, इन विरासतों को हमको संजो के रखना है। ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। चलिए, क्योंकि फोर्ट में कुछ बचा नहीं है तो बस हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो होगा, ये एरिया जो होगा, यहाँ से ही फोर्ट का मेन एंट्रेंस होगा, ठीक है ना। और ये देखिए ये सिर्फ ऐसे वॉल्स बाकी हैं और वहाँ से हम आए हैं चढ़ के। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत एक छोटा सा फोर्ट उन्होंने बनाया था ना, अपने लास्ट दिन जो थे उनके उस जीवन काल को शांति से जीने के लिए उन्होंने यहाँ पे बनाया था। तो ये देखो, ये हो सकता है मेन एंट्रेंस। उस ज़माने में थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन अभी कुछ बचा नहीं। चलिए ऊपर से चढ़ के हम दूसरे फ्लोर पे आ गए हैं। तो ये सेकंड फ्लोर का एंट्रेंस होगा और फिर थर्ड फ्लोर का एंट्रेंस है। तो ये जो है ना ऊपर वहाँ पीछे वो मेन फोर्ट होगा और ये जो है 2 एंट्रेंस होएगी। और इस तरफ अगर आप देखते हो, ये देखो मेरे पीछे चावंड शहर दिखता है और चामुंडा देवी की मंदिर भी यहाँ से दिखती है। और हम गए थे इस तरफ, ये देखो
महाराणा प्रताप के स्टैचू। आपको यहाँ से दो मंदिर दिख रहे होंगे, एक तो वो दूर वहाँ पे और एक यहाँ कोने में। तो ये जो कोना वाला टेम्पल है ना, वो है चामुंडा देवी की। और यहाँ से जैसे फोर्ट से नीचे उतरते हो ना, राइट देयर इज द टेम्पल। तो महाराणा प्रताप वहीं पूजा करते थे और फिर वो निकलते थे। तो वो मंदिर भी महाराणा प्रताप ने ही बनाया था। देखिए यहाँ पे जो है, जो फोर्ट का अवशेष है, वो पहले वाली जब महाराणा प्रताप रहते थे उसका जो अवशेष है यहाँ पे उन्होंने प्रिजर्व करके रख दिया है। टूटी फूटी जो होगी वो यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि फोर्ट तो पूरा टूट ही गया है। लेकिन ये देखो, अब हम इसको फील कर सकते हैं। ये जो थे, ये महाराणा प्रताप का ही कमरा का ही होगा, रूम का ही होगा, है ना। ये देखो, ये सारे पत्थर, ये वाली पत्थर, ये वाली पिलर, ये वाली पिलर, ये सारे उनके रूम का ही होगा, उनके कमरा का ही होगा ना। तो दिस इज द ओरिजिनल फोर्ट का जो है ये वाली भाग इन्होंने यहाँ पे एक चबूतरे पे ऐसे डाल के इन्होंने प्रिजर्व किया है। तो अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं फोर्ट के लास्ट हिस्से पे, जहाँ पे एक्चुअल फोर्ट था। अभी आप देखोगे तो हम एक स्टेप, दो स्टेप हमने पार की, तो वो सारा एंट्रेंस हो सकता है। और ये जो है, और ये भी लगता है जो ये खंबे वगैरह, ये पिलर्स वगैरह रखे हैं, वो एंट्रेंस का ही भाग हो सकता है। और ये जो हम जहाँ रहे हैं, ये एक्चुअली में महल था। तो देखिए, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये था महल का स्ट्रक्चर, और आपको दिखने को मिलेगा। ये देखो, ये कमरे होंगे, यू नो, ये कमरा होगा, ये सीढ़ी था। ये देखो, यही ग्रे स्टोन जो है ना, ग्रे स्टोन का पिलर नीचे रखा हुआ है प्रिजर्व करके। तो ये एक रूम होगा, यहाँ पे भी एक रूम होगी, यू नो, यहाँ पे भी एक रूम होगा, वहाँ पे भी रूम होगा, और वो पीछे भी रूम्स होंगे। और ये जो जगह थी ना, वो महल की जगह थी। तो अभी ये बताओ, महाराणा प्रताप का रूम कौन सा होगा, है ना। कुछ भी हो उनका, हाँ, ये बड़ा सा रूम ये लग रहा है मुझे। तो मेरे ख्याल से उनका जो रूम होगा ना, यही होगा, यही वाली होगी। ये देखो, सारे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे यहाँ पे ऐसे। ये देखो, मेरे ख्याल से यही होगा, क्योंकि यूजुअली फोर्ट महलों में क्या होता है, पहले एक बड़ा सा रूम होता है, फिर छोटे छोटे रूम होते हैं साइड में, और फिर अंदर एक रूम होता है। तो मेरे ख्याल से यही रूम होता होगा उनका। और ये जो है पिछली दीवार है, तो वहाँ झरोखा होता होगा, जहाँ से वो पूरे चावंड को देख सकते होंगे। तो ये वाली स्ट्रक्चर है। बाकी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मैं यहाँ पे महाराणा प्रताप को फील कर सकती हूँ, यू नो, उनकी वाइब्रेशन को फील कर सकती हूँ। देखो पीछे ही तो हो सकता है उनके रूम में इमेजिन कर रही थी कि वो उनका रूम होगा, क्योंकि वो बड़ा सा रूम है ना। और उसके पीछे जैसे होता है ना महलों में, और यहाँ से वो फिर से चामुंडा देवी की दर्शन कर सकते थे ऐसा। सुबह उठ के करते होंगे, हाँ, यहाँ सुबह उठ के वो दर्शन पूजा वूजा करते होंगे, और यहाँ से भी उनका दर्शन हो जाता होगा। और ये जो है, तो उतना बड़ा फोर्ट नहीं है, उन्होंने बहुत ही एक छोटा सा फोर्ट यहाँ पे बना के अपनी लाइफ को जो उनकी लास्ट की जो 10-12 साल की लाइफ थी, उन्होंने यहीं बिताया, छोटा सा एक फोर्ट बना के। ये देखो, इतने एरिया में ही उनका फोर्ट था बस। तो इससे ये भी पता चलता है कि महाराणा प्रताप जो थे, एक योद्धा ही नहीं थे, वो एक बहुत ही सीधी सादी जिंदगी जीने वाले महान इंसान थे। नहीं तो वो मेवाड़ के राजा थे, वो तो कितने भी लग्जरी में रह सकते थे, उदयपुर के महलों में रह सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जो बहुत गर्व की बात है। और हम लोगों जैसे इंसान को सीखना चाहिए उनकी लाइफ से, और ये बहुत बड़ी सीख है हमारे जैसे लोगों के लिए। और यहाँ मेरा ये सेकंड टाइम है जो मैं आई हूँ। जितनी बार भी मैं आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या बताऊँ, शब्दों में मैं नहीं बयां कर सकती आप लोगों को मैं क्यों यहाँ बार बार आती हूँ, भगवान ही जाने। देखो ये फ्लोर में भी ना अभी तक जो वो किया होगा ना, पक्का किया होगा ना, लाइक जो बोलते हैं ना, जो सीमेंट, अभी तो हम सीमेंट बोलते हैं, वो अभी तक है। देखो जगह जगह पे है, बट आई डोंट नो क्यों नहीं प्रिजर्व किया इन्होंने ना, है ना। सारा तो अभी ऐसा लग रहा है
पता है क्या, धोलावीरा में भी अच्छे से प्रिजर्व है। धोलावीरा 5000 साल सभ्यता है, ऐसा ही लग रहा है ना। और ये तो कोई 500 साल की बात है। ये फोर्ट को आसानी से वो लोग प्रिजर्व कर सकते थे। बट खैर एक चीज अच्छी है, मैं कोई भी फोर्ट में जाती हूँ ना तो वहाँ पे रिमॉडलिंग बहुत करते हैं, तो मैं ना वो कौन सा पुराना स्टोन होएगा वो मैं ढूंढती रहती हूँ। बट यहाँ पे मुझे उसके लिए तकलीफ नहीं है, मैं कोई भी एक स्टोन उठा सकती हूँ यहाँ से। वो तो 500 साल पुराना ही होगा। तो चलिए मैं कुछ यहाँ से निशानी लेके चलती हूँ। वहाँ से ले लेते हैं मम्मी, वो वाला जो है ना पुराना हिस्सा है। तो चलो मैं ये ज़मीन की जो एक पत्थर है, ये जो फर्श जो बना हुआ था कमरे में, उसका ही स्टोन में एक उठा लेती हूँ। क्या पता यहाँ पे भी महाराणा प्रताप का ही तो वाइब्रेशन है ना, इस पत्थर पे वो कितनी बार चले होंगे। तो ये रही मेरी निशानी चावंड किले से, और इसको मैं प्रिजर्व कर। यहाँ लगता है कि यहाँ पे ना उनका पानी का टैंक वगैरह था कुछ, क्योंकि ये देखो ये आउटलेट जैसा बना हुआ है ना, यहाँ से पानी आता था, यहाँ जाता था, इसमें जमा होती थी, इसमें जमा होती थी, इसमें जमा होती थी, और ये बीच वाला में भी कुछ होगा, और ये बड़ा सा था तो यहाँ नहाने का होगा, है ना, यहाँ नहाते होंगे, और उसमें सारे पानी प्रिजर्व। क्योंकि अगर आप अंदर से देखोगे, थोड़ा जूम इन कर दो, तो ये देखो यहाँ पे ना ऐसे होल्स बने हैं, ये देखो इंटरकनेक्टेड है ना ये, तो यहाँ का पानी वहाँ जाता होगा, वहाँ का पानी वहाँ जाता होगा, ऐसा ना, ऐसा कुछ बना हुआ है। हाँ, स्नान घर होगा। कम से कम नींव बाकी है, और बाकी किले में ना वो स्टोन से बनाते थे, यहाँ पे ना ईंट दिखती है, वो जो पक्का ईंट होता है ना, वो उसका बना हुआ है, और ऊपर से फिर स्टोन भी जोड़ा गया है। देखिए यहाँ से ना एक दरवाजा जैसा है, वो आगे का दरवाजा था, यहाँ थी ना, ये देखो 1 2 3, और ऐसे अंदर आप जाते थे कमरे में, और वो जो अंदर का जो लाइफ युद्ध किए, बाकी के लाइफ सिंप्लिसिटी में जिए। भाई हम उनको सलाम करते हैं। ये रही उनकी निशानी, वहाँ पे छतरी बनी हुई है उनकी मेमोरी में, तो वो देखते हैं। चलिए।